नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, एक साल में मोदी की विदाई तय, इस्तीफे पर अड़े राहुल गांधी, भाजपा को लगी आग की। वहीं वापस आया कॉकरोच पार्टी का इंस्टाग्राम, सबूत के साथ बीजेपी मंत्रियों की लगा दी क्लास की। वहीं सिब्बल ने पकड़ा सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति में बड़ा खेल की, साथ ही सड़क पर उतरे कॉकरोच के कार्यकर्ता, शासन प्रशासन के उड़े होश की। और खबर के अंत में बात होगी फालता विधानसभा का चौंकाने वाला रिजल्ट की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत में फिर महंगे हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। बीपीसीएल बोला, संकट जारी रहा तो दाम बढ़ना तय है। 9 दिन में 3 बार बढ़ चुकी हैं कीमतें। आपातकाल में गिरफ्तार हुए लोगों में 80% थे संघ के कार्यकर्ता। आरएसएस नेता रामलाल का बड़ा दावा। तमिलनाडु में 3 दिन में 3246 बदमाश हुए गिरफ्तार। एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने 419 ड्रग तस्करों से गांजा, नशीली दवाएं जब्त की। इनकी कीमत 1 करोड़ 43 लाख रुपए। रेसलर विनेश एशियन गेम्स ट्रायल में ले सकेंगे हिस्सा। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, WFI मातृत्व अवकाश से लौटने वालों को मौका नहीं देता, यह भेदभावपूर्ण। राहुल गांधी का मुस्लिम नेताओं को सीधा संदेश, बोले मुस्लिम शब्द बोलने से न हिचके कांग्रेस। अभिजीत दीपके के घर की बड़ी सुरक्षा, कांग्रेस बोली IB की चेतावनी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी पर की कार्रवाई। कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपा, अब उन पर विश्वास नहीं करेंगे। डीएमके की बैठक में भड़के स्टालिन। ड्रामा कर रहे हैं, कांग्रेस सांसद का डीएमके पर हमला, बोले तमिलनाडु में सीएम विजय को नहीं रोक पाए इसीलिए। एक ट्रेस ट्विसा के साथ हुई घटना का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। सीजीआई की बेंच सोमवार को करेगी सुनवाई। दिल्ली एम्स की टीम कल दोबारा पीएम करेगी। नितिन नवीन की नई टीम को लेकर बीजेपी में बड़ी हलचल, आज यूपी पर लग सकती है मुहर। शुभेंदु के प्रभाव में आकर काम मत करो, ममता बनर्जी के करीबी सांसद ने बंगाल पुलिस को दी चेतावनी। दावा, अमेरिका ईरान होर्मुज़ खोलने के लिए तैयार, दोनों 60 दिन के लिए सीजफायर बढ़ा सकते हैं। परमाणु कार्यक्रम पर भी बातचीत जारी। SIR प्रक्रिया का दुरुपयोग कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की गई है कोशिश, प्रियंका खरगे ने लगाए गंभीर आरोप। भाजपा बोली, राहुल का मोदी सरकार गिराना सपना देखने जैसा। टूल किट गैंग की फितरत सब जानते हैं। राहुल बोले, 1 साल में मोदी की विदाई तय। भाजपा सांसद की पत्नी बोली, जल्द EMI पर मिलेगा पेट्रोल और डीजल। बढ़ती कीमतों पर कहा, बैंक देंगे लोन, ये इतिहास का बड़ा खराब दौर। अराजकता की साजिश रच रहे राहुल गांधी, पीयूष गोयल का आरोप, कहा देश में बवाल फैलाना चाहते हैं कांग्रेस नेता। ईरान का अमेरिका को यूरेनियम सौंपने से इनकार, कहा यह मौजूदा डील का हिस्सा नहीं। ट्रंप ने कल कहा था, इसे लेकर रहेंगे हम। भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी पर अमेरिकी विदेश मंत्री निराश, कहा हर देश में कुछ बेवकूफ लोग रहते हैं, वे अमेरिका के नुमाइंदे नहीं। इंदौर में सड़कों पर गूंजे पानी दो किनारे। फ्री पानी की सुविधा बंद होने से फूटा गुस्सा, रतलाम में भी भारी विरोध प्रदर्शन। भूपेश बघेल बोले, मैं सिंहदेव के बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं देता। PCC चीफ की जिम्मेदारी देना हाईकमान का फैसला, इसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाता। पंजाब निकाय चुनाव से पहले राशन किट पर छिड़ा विवाद, बाजवा ने इलेक्शन कमीशन को लिखा पत्र, आरोप मुख्यमंत्री की फोटो लगाने का है विरोध। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर बोले, इंस्टाग्राम अकाउंट का कंट्रोल वापस मिला, इनमें 94% भारतीय। जी हां दोस्तों, बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने आज बड़ा दावा किया कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट का कंट्रोल अब वापस मिल गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, हम वापस आ गए हैं, तुम भूल गए थे कि हम जिंदा रहने के लिए क्या कर सकते हैं। पोस्ट के साथ उन्होंने कॉकरोच की इमेज भी शेयर की है। इससे पहले शनिवार को उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी और पर्सनल अकाउंट को हैक किया गया है। वहीं दीपके ने आज एक्स पर फॉलोअर्स डेटा शेयर कर बताया कि उनके 94% से ज्यादा फॉलोअर्स तो भारत से ही हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से सवाल किया कि भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी क्यों कहा जा रहा है। दरअसल आपको बता दूं तो रिजिजू ने एक्स पर बिना किसी का नाम लिखे पोस्ट कर लिखा था कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस गिरोह से फॉलोअर्स जुटाते हैं, जबकि भारत में
की पर्याप्त युवा मौजूद हैं। भारत विरोधी गिरोह से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है। वही बता दें कि अकाउंट हैक होने के बाद भी इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स लगातार बढ़े। आज दोपहर तक यह आंकड़ा 2,27,00,000 के पार पहुंच गया। वहीं एक्स पर फाउंडर अभिजीत के ही अकेले 2,18,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। तो दर्शकों, अगर पाकिस्तानी फॉलो कर रहे हैं तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? आखिरकार वो तो वोट डालेंगे नहीं। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करिएगा। 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर, राहुल गांधी बोले प्रधान के इस्तीफे तक नहीं रुकेंगे। दरअसल आपको बता दें कि नीट यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जब तक शांत नहीं बैठेगी, जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित नहीं बनाया जाता। राहुल गांधी ने मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैदराबाद में छात्रों के प्रदर्शन का एक वीडियो साझा किया। प्रदर्शनकारी छात्र नीट पेपर लीक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए गए। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा कि जब लाखों युवा सड़कों पर ही 22 लाख से छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हो और प्रधानमंत्री चुप रहे, तो यह साफ दिखाता है कि सरकार जवाब देने के बजाय बचने में लगी है। उन्होंने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और नीट जैसे पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत और फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं लागू होती, तब तक कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। कपिल सिब्बल ने सरकार को घेरा, अध्यादेश के जरिए जजों की संख्या बढ़ाने पर उठाए सवाल। जी हां, पूर्व कानून मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार के एक फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सरकार के उस तरीके को गलत बताया जिसके तहत एक अध्यादेश लाकर जजों की संख्या बढ़ाई गई है। सिब्बल ने नई दिल्ली में एक मीडिया वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर संसद में कोई बहस नहीं की। उनके अनुसार ये कदम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में पारदर्शिता की कमी दिखाता है। उन्होंने इसे अलोकतांत्रिक व्यवहार करार दिया है। बता दें कि सिब्बल ने इतिहास का हवाला देते हुए बताया कि साल 1950 में सुप्रीम कोर्ट में केवल 7 जज थे। समय के साथ यह संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। अब मुख्य न्यायाधीश के अलावा जजों की संख्या 37 पहुंच गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक संस्थान के रूप में हम किस दिशा में जा रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि जजों की संख्या बढ़ाने के पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं वे काफी चिंताजनक है। बंगाल के फाल्ता में जीती भाजपा, देवांशु 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते। पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट पर भाजपा ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी उम्मीदवार देवांशु ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। उन्हें 1,49,000 से भी ज्यादा वोट मिले हैं। सीपीएम के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी 40,000 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। वहीं चुनाव से पीछे हटने वाले टीएमसी के जहांगीर चौथे नंबर पर रहे। यहाँ 285 बूथ पर 21 मई को दोबारा मतदान कराया गया था। रिपोलिंग में वोटिंग करीब 2% बढ़ गई। चुनाव आयोग के मुताबिक यहाँ 88.13% मतदान हुआ। वहीं इससे पहले 29 अप्रैल को इसी सीट पर 86.71% पर मतदान हुआ था। फाल्ता में मुकाबला टीएमसी और भाजपा के बीच था। आधिकारिक तौर पर इस सीट के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने दोबारा मतदान से कुछ ही दिन पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी का बड़ा बयान बौखलाई भाजपा, बोले 1 साल में मोदी की विदाई तय। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर दी है, जिसको लेकर अब भाजपा ने आज पलटवार किया है। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल का बयान दिन में सपने देखना जैसा बताया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल का बयान एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें कांग्रेस, अन्य विपक्षी दल और टूल किट गैंग शामिल हैं। ये लोग मिलकर भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी बीते दिन कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की एक बैठक में शामिल हुए थे। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी में राहुल ने बैठक में कहा कि 1 साल के अंदर केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी, पीएम मोदी की विदाई तय है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी एक्स पर पोस्ट में लिखा, देश के लोग राहुल गांधी विपक्ष और उस टूल किट गैंग की असली फितरत को पूरी तरह समझते हैं जो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम कर रहा है। बार बार लोगों ने इन तत्वों को करारा जवाब दिया है। भारत को आग के हवाले करने की इंडी गठबंधन की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी।
भारत में फिर भयंकर महंगे हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। बीपीसीएल बोला संकट जारी रहा तो दाम बढ़ना तय है। जी हां दोस्तों, बता दें कि तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम के डायरेक्टर राजकुमार दुबे ने कहा है कि अगर वैश्विक ऊर्जा संकट इसी तरह जारी रहा तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भयंकर आग लगनी तय है। भारत में 9 दिन में 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। कल 23 मई को 19 मई को दामों में एवरेज 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले 15 मई को दाम 3 रुपए बढ़े थे। ईरान अमेरिका तनाव की वजह से कच्चे तेल में उतार चढ़ाव बना हुआ है। इसे निपटने के लिए नीति निर्माताओं के पास अब सीमित विकल्प बचे हैं। दुबे के मुताबिक इस संकट से निपटने के लिए सरकार और तेल कंपनियों के सामने अभी मुख्य रूप से 3 रास्ते खुले हैं, जिसमें पहला ये है कि पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कीमतों को बढ़ा दिया जाए। दूसरा, तेल कंपनियां खुद इस नुकसान को उठाएं और घाटे को बढ़ने दें। तीसरा, सरकार फाइनेंसिंग के जरिए तेल कंपनियों को फंड मुहैया कराए। कॉकरोच मैन बोला यमुना माँ को बचाना है, मुझे धमकी दी जा रही है। जी हां, बता दें कि अपनी माँ के खोने के बाद यमुना जी ही मेरी माँ हैं। उनकी दूरदर्शिता से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी माँ कई सालों से बीमार है। माँ यमुना को इन पार्टियों ने मुद्दा बना दिया है। यमुना में भारी गंदगी फैलाई जा रही है। मेरा यह कॉकरोच रूप माँ यमुना को इन गंदे नालों से मुक्ति दिलाएगा। ये कहना है दीपक शर्मा का, जो मथुरा में कॉकरोच बनकर नाचते हुए अफसरों के सामने पहुंचे थे। उन्होंने रोते हुए अपनी पीड़ा बताई। वहीं उनसे जब ये पूछा गया कि आपने प्रदर्शन के लिए कॉकरोच की ड्रेस पहनना ही क्यों चुना, तो उन्होंने कहा कि कॉकरोच नाम तो खुद माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश ने ही दिया है, हमने कहां चुना है। अगर सरकार को आईना दिखाने, गंदगी प्रदूषण के लिए लड़ने वालों को कॉकरोच कहा जाता है तो मुझे फक्र है। मैं कहता हूं कि अंधभक्तों को पार्टी छोड़कर यमुना के लिए आना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर।